नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी के बारे में। हमने इसको क्यों पिक किया? द फर्स्ट रीज़न इज़ कि स्टॉक अभी मोमेंटम में है, पहला। दूसरा कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में मुझे 2-3 दिनों से इसके बारे में न्यूज़ भी सुनाई दे रही है। तो देखिए, इसमें पहली चीज़ तो आपको दिख रही है ना, इतने बड़े-बड़े गैप अप्स और उसके बाद न्यूज़। आपके सामने जो अभी साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाके होल्ड नहीं कर रहा है। अभी एक पैटर्न भी बना रहा है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज तो बन गया है, अभी प्राइस कैसे रिएक्ट करेंगे अब देखिएगा। तो ये हो गया फॉलिंग वेज का टॉप, ठीक है। अब ये पैटर्न इस तरह बनता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा कि प्राइस जब इस चीज़ को और ब्रेक करता है तो और सेलिंग आती है, जो प्राइस आपको फर्दर लो की तरफ लेके आएंगे। इसकी यहाँ पे बहुत कुछ ड्रॉ है। मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आ जाएगा कि देयर इज सम प्रिंसिपल्स विच आई फॉलो, कि उसी ही के हिसाब से ये लाइंस ड्रॉ है। जो रिसेंट हाई है ये वाला और लो, ये दोनों को मार्क करता हूँ, तो उसका 50% दिख रहा है। जो लेवल निकल के आ रहा है 100 से 174 या फिर 175 के आसपास, ये 50% जोन है रिसेंट की हाई के टॉप टू बॉटम का। और अभी मुझे कहाँ तक दिख रहा है कि मे बी ये जो फेलियर आया है, इस फेलियर्स का एंड यहाँ तक हो सकता है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर प्राइस 176 के आसपास से 175 176 के आसपास प्राइस आता है, वहां से टच करके ऊपर की तरफ क्लोज देता है 180 के आसपास, यानी 176 के आसपास आए, टच करे इस जोन को 175 को, प्राइस पहले 175 के आसपास आए, फिर टच करने के बाद ऊपर की तरफ बंद हो, फिर इसके हाई ब्रेक करने पे हम तो आने वाले दिनों में हमें जो टारगेट निकल के दिख सकते हैं वो 227 के आसपास। अब यहाँ पे हमें एक मैसिव ब्रेकआउट में मिलेगा, तो हो सकता है कि फर्दर, अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ड्रैग अप करके और ऊपर लेके जाता हूँ। 274 के आसपास लेवल देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। व्हाट इफ अगर प्राइस नीचे आता है, ठीक है, तो जैसा यहाँ पे ड्रॉ है फॉलिंग वेज यहाँ पे एक्टिव तो हो चुका है क्योंकि इस कैंडल को टच करके नीचे आया, और आज भी देखेंगे गैप अप खुलने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हो सकता है प्राइस 184 तक आए और हो सकता है कि 155 पास आ जाए या फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो एक तो सपोर्ट लाइन हमें नीचे की तरफ दिख ही रही है। सम लाइव मार्केट मूवमेंट आप देख रहे हैं, लेवल्स में किस तरह से काम कर रहे हैं। सो द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये है, जो जोन आपको दिख रहा है वो होगा करीबन 175 से लेकर के 184 की या 183 के आसपास। जो लेवल्स आने वाले दिनों में निकल के आएंगे, पहला जो दिख रहा है मुझे 209 रुपए के आसपास, दूसरा 226। नीचे की तरफ अगर प्राइस निकलता है तो जो पहला लेवल निकल के आएगा 157 के आसपास, जो दूसरा लेवल निकल के आएगा एज एन सपोर्ट काम करने के लिए 145 के आसपास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फिर उसके बाद जो इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा वो होगा 130 से लेकर के 120 के आसपास।